हेलो एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 5 पहुंच चुके हैं और आज का उसमें का लास्ट टॉपिक है गेम्स एट ट्विलाइट। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सबके लिए है। आप अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें समरी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसके थ्रू लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स तक गेन कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको लिखा किसने है। तो इसकी ऑथर है अनीता देसाई। जेनर है शॉर्ट स्टोरी और पब्लिश हुआ था ये 1978 में इन द कलेक्शन गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरी। इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। हम लोग गेम्स एंड ट्विलाइट के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। गेम्स एट ट्विलाइट इज वन ऑफ द अनीता देसाई मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज। अनीता देसाई वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज लिखती थी लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी में से एक माना जाता है इसको, गेम्स एट ट्विलाइट को। इट एक्सप्लोर द इमोशन ऑफ चाइल्डहुड। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके इमोशन को एक्सप्लोर किया गया है। द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, उनमें जो पहचान पाने की जो इच्छा होती है उसको दिखाया गया है। लॉनलाइनस, किस तरह छोटे बच्चे अकेलापन होता है उनमें, वो इमेजिन करते रहते हैं। एंड द पेनफुल रियलाइजेशन, और बाद में उन्हें पेन, बहुत ही दर्द होता है कि द वर्ल्ड डज नॉट ऑलवेज नोटिस और अचीवमेंट, कि वो बहुत सारी अचीवमेंट्स को गेन करते हैं लेकिन वर्ल्ड उनको देखता नहीं है। द स्टोरी सेट ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून इंडिया, भारत में जब दोपहर की जो गर्मी होती है उसमें इस कहानी को दिखाया गया है। हम लोग सेटिंग देखेंगे। प्लेस अ फैमिली हाउस इन इंडिया, एक छोटा एक घर है जो कि भारत में ही है। टाइम हॉट समर आफ्टरनून दैट टर्न्स इनटू ट्विलाइट इवनिंग, मतलब जो गर्मी का मौसम है दोपहर का वो अब चेंज हो चुका है शाम में, अब शाम होने वाली है। एटमॉस्फेयर हॉट, डस्टी, क्वाइट एंड टेंस स्पेशली इनसाइड द डार्क सेट वेयर रवि हाइड। बहुत ज्यादा गर्मी है, धूल मिट्टी सब उड़ रहा है, शांति है। और स्पेशली इनसाइड द डार्क, और अंदर क्या है, सेट के अंदर बहुत सारा अंधेरा है। वह रवि हाइड, जहाँ रवि छुपा था। मेन कैरेक्टर हम लोग जानेंगे कि किन किन कैरेक्टर से बना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रवि द मेन कैरेक्टर है। यंग सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय, एक बहुत ही ये एक छोटा सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय है। वांट्स टू प्रूव दैट इज अ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, वो साबित करना चाहता है बहुत बहादुर और इंटेलिजेंट है। रघु के बारे में जानेंगे। द एल्डेस्ट बॉय, ये बड़ा है, थोड़ा स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, फास्ट है। ये बहुत ही स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, फास्ट है। ही बिकम्स इट इज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, वो बोलता है कि चलिए हम लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। मीरा एंड ओल्डर गर्ल, ये भी बड़ी है, थोड़ी ये ज्यादा बड़ी है। हेल्प ऑर्गेनाइज द गेम, पूरे गेम को ऑर्गेनाइज करती है। मदर केयर फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बहुत केयर करती है। इनिशियली रिफ्यूज टू लेट देम प्ले आउटसाइड बिकॉज ऑफ द हीट, वो पहले तो बाहर ज्यादा गर्मी होने की वजह से खेलने से मना कर देती है बच्चों को। डिटेल समरी, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम समर हीट, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से द चिल्ड्रन स्टे इनसाइड द हाउस ऑल डे, बच्चे जो होते थे वो पूरे दिन घर में इधर उधर करते रहते थे क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते थे, वहाँ बहुत गर्मी होती थी। दे बिकम्स रेस्टलेस एंड रिपीटली आस्क देयर मदर फॉर परमिशन टू प्ले आउटसाइड, दे बिकम रेस्टलेस एंड रिपीटली आस्क, वो बहुत ज्यादा थक गए थे और घर उन्होंने दोबारा अपनी मम्मी को कहा कि हमें बाहर खेलने के लिए जाने दे। बच्चे अब इतना उब गए थे घर में कि अब उन्हें बाहर जाना था खेलने के लिए, तो वो माँ से अपनी दोबारा एक बार पूछते हैं। फाइनली शी अलाउ देम टू गो आउट, और फाइनली उनकी माँ मान जाती है कि अब अच्छा शाम होने वाली है, अब लोग जाकर खेल लीजिए बाहर। The children decide to play hide and seek. Raghu becomes the seeker. Everyone runs away to hide. The children जो होता है वो लोग हाइड एंड सीक खेलने को एक दूसरे को डिसाइड करते हैं कि वो लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। और रघु क्या होता है, सीकर खोजने वाला बनता है। और एवरीवन रन्स अवे टू हाइड, और सभी लोग दौड़ कर जाते हैं छुपने के लिए। रवि द यंगेस्ट एंड वीकेस्ट अमंग द ओल्डर चिल्ड्रन, उन सारे बच्चों में रवि बहुत छोटा था और बहुत कमजोर भी था। वांट्स टू बीट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार में ही वो जीतना चाहता था। He finds a small dark and said, "No one else can enter easily." He hides inside.
उसने एक छोटा-सा अंधेरा जहाँ पे बहुत था एक शेड पाया that no one else can enter easily जहाँ कोई भी आसानी से नहीं हिल सकता था। He hides inside उसके अंदर जाके छुप गया वो। The shade is frightening बहुत डरावना था वो शेड। It is dark था, बहुत अंधेरा था, बहुत धूल-मिट्टी था, filled with old furniture और बहुत सारे ओल्ड फर्नीचर से भरा हुआ था। रवि इमेजिन स्पाइडर्स क्या कि वहाँ बहुत सारी छिपकली, कीड़े-मकोड़े, सांप एंड अदर स्कैरी थिंग्स भी Although he is terrified, he remains silent because he believes staying hidden will make him the winner. पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इन सब चीज़ों से लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको सब में से जीतना होता है और वो डर को निकालने की कोशिश करता है, वहाँ छिपा रहता है। अब हम लोग देखेंगे आगे टाइम पासेस और वहाँ पे उसको छुपे हुए बहुत देर हो जाती है। रवि ड्रीम्स दैट एवरीवन विल एडमायर हिम व्हेन ही कम्स आउट। रवि सोचता रहता है कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा इतनी देर तक छुपा हूँ तो सब लोग मुझे एडमायर करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैं जीत गया। He imagined himself as the hero of the game. वो अपने आप को उस गेम का हीरो समझ रहा था। When he finally leaves the state and runs toward the home base shouting, वो फाइनली अब वो सेट से बाहर आता है और चिल्लाने लगता है आई वॉन्ट मैं जीत गया ही डिस्कवर समथिंग हार्ट ब्रेकिंग लेकिन वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीजों को पाता है बाहर मतलब उसका दिल टूट जाता है बाहर आके the other children have completely forgotten about him और जो दूसरे बच्चे थे उसके बारे में बिल्कुल भूल गए थे they have already stopped playing hide and seek and started another game वो hide and seek खेलना बंद कर चुके थे और दूसरा गेम खेल रहे थे नो बॉडी सेलिब्रेट हिज विक्ट्री और उसकी जीत को किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया रवि रियलाइज दैट ही नॉट अ इम्पोर्टेंट एज ही हैड इमेजिन रवि अपने मन ही ये सोच रहा था कि वो जितना इम्पोर्टेंट अपने आप को सोच रहा था उतना इम्पोर्टेंट किसी के लिए है नहीं फीलिंग डीपली हर्ट एंड इग्नोर उसे बहुत हर्ट होता है लेकिन वो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है और घास में बैठकर वो साइलेंटली रोने लगता है थीम्स अब हम लोग जानेंगे कि स्टोरी की थीम क्या है किस थीम पे बेस है चाइल्डहुड इनोसेंस को आगे दिखाया गया है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन हर बच्चे में डिजायर होती है कि वो पहचान को प्राप्त करे और लॉनलाइनेस आइसोलेशन उनमें अकेलापन होता है इमेजिनेशन में रियलिटी जो बच्चे होते हैं वो उनका इमेजिन बहुत तेज होती है वो हमेशा इमेजिन करते रहते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है उनके साथ ग्रोइंग अप डिसअपॉइंटमेंट जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें निराशा आती जाती है फीलिंग इनसिग्निफिकेंट उनकी जो फीलिंग होती है उसको कोई महत्व नहीं देता है बच्चों की अब हम लोग सिंबल के बारे में जानेंगे द शेड रिप्रेजेंट रवि फियर लॉनलाइनेस एंड इमेजिनेशन जो शेड है वो रवि के डर और अकेलापन और उसके इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है और ट्विलाइट रिप्रेजेंट किया गया है ट्रांसलेशन फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस मैच्योरिटी रियलिटी प्रकाश ट्विलाइट मतलब होता है कि जिस तरह बच्चे जो बचपन में होते हैं इनोसेंस होते हैं और मैच्योरिटी और रियलिटी की तरफ जाते हैं हाइड एंड सीक रिप्रेजेंट लाइफ स्ट्रगल टू बी नोटिस्ड एंड बी अप्रिशिएट हाइड एंड सीक लाइफ में स्ट्रगल के बारे में दिखाया हर इंसान के लाइफ में स्ट्रगल होता है और वो अप्रिशिएट किए जाए ये बताया जाता है लेकिन कोई भी उनको अप्रिशिएट उनकी प्रशंसा नहीं करता मोरल ऑफ द स्टोरी मोरल ऑफ द स्टोरी वी वी ऑल वांट रिकॉग्निशन हम सभी चाहते हैं कि हमें पहचान मिले बट लाइफ डज नॉट ऑलवेज रिवॉर्ड अस वी एक्सपेक्ट लेकिन लाइफ हमें हमेशा रिवॉर्ड नहीं करती है जैसा कि हम सोचते हैं कि हर काम करे हमें रिवॉर्ड करे लेकिन कोई नहीं करता ग्रोइंग अप आफ्टर मीन्स एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट बड़े होने का मतलब होता है कि हम अपनी निराशा को एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रू मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रू मैच्योरिटी होती है वो अंडरस्टैंडिंग से आती है अब हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस के यूज किया गया है इमेजरी डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट डार्कनेस डस्ट एंड इंसेक्ट क्रिएटिव विविड पिक्चर गर्मी की इमेज किया गया है और डार्कनेस अंधेरा धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े इन सारी चीजों को दिखाया गया है इमेजिन करके सिंबलिंग में द स्टेट का यूज किया गया है जो ट्विलाइट एंड द गेम itself have deeper meanings थर्ड पर्सन नरेशन और द स्टोरी मेनली फॉलो रवि थॉट्स एंड इमोशन ये स्टोरी पूरी बेस है रवि पे जो हमेशा वो सोचता रहता है और उसके इमोशन को रिवील कर किया गया है
एग्जाम क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है वो सारे एग्जाम में आते हैं 100%। तो आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, हु रॉड गेम्स एट ट्विलाइट, व्हाई डिड रवि हाइड इन द शेड, व्हाई वाज रवि डिसअपॉइंटेड एट द एंडेड, व्हाट डज द शेड सिंबलाइज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी है। अब हम लोग लॉन्ग स्टोरी क्वेश्चन को देखेंगे। Explain the character of Ravi, discuss the theme of Games at Twilight, describe the ending of the story and its significance, how does Anita Desai portray childhood psychology। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। गेम्स एट ट्विलाइट टीचर्स दैट द डिजायर टू बी नोटिस नेचुरल। गेम्स एट ट्विलाइट में सिखाता है हमें कि डिजायर, हमारी इच्छा जो होती है, नेचुरली एक्सेप्ट होती है, बट ग्रोइंग अप ऑफन बिगिंस विद रियलाइजिंग मे नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज आवर विक्ट्री। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो विक्ट्री है उसकी कोई भी उसको देखता ना है, ना उसकी अप्रिशिएट करता है। तो ये रही आपकी स्टोरी और आई होप आपको समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।